नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके ओटीआर को लेकर के, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। लगभग हर दिन जब लाइव क्लास लीजिए तो उसमें कोई ना कोई बच्चा ये पूछ ही देता है कि मैम ओटीआर के बारे में कुछ बता दीजिए, ओटीआर के बारे में कुछ बता दीजिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जितना मेरे अनुभव के आधार पे है उतना तो ओटीआर के बारे में मैं बता ही सकती हूँ। बच्चों, ओटीआर सब में है। जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड का पेपर हुआ था, उससे पहले भी बच्चे अपना ओटीआर करना शुरू कर दिए थे, जब तक कि वैकेंसी नहीं आई थी तब से ही। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। जैसे पहले का फॉर्म हम लोग भरते थे तो पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन करते थे, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आता था, फिर हम लोग फिर से दोबारा लॉगिन करते थे, फिर अपना सारी चीज़ें अपने पूरी प्रोफाइल को जो है फॉर्म में भरते थे। लेकिन बार बार ये प्रक्रिया करना एक तरीके से कभी कभी क्या होता है कि वेबसाइट पर ओवरलोड भी हो जाता है और वेबसाइट काम भी नहीं करता है। तो ये बार बार जो चीज़ करने से बचने के लिए तो इस समय जो आयोग है, चाहे उत्तर प्रदेश का भी आपका राज्य ये आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, वो भी ये ओटीआर करवाते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है कि बिहार में भी ओटीआर, अब जितनी भी वैकेंसी हो, चाहे बिहार का असिस्टेंट प्रोफेसर हो, अगर मतलब बीपीएससी जो जो परीक्षा कराएगी उस सभी में ओटीआर अब आवश्यक हो चुका है। मतलब आप उससे बच नहीं सकते। और अब कई बच्चे ये प्रश्न पूछते हैं कि मैम क्या अभी करना जरूरी है, बाद में लास्ट डेट हो जाएगी क्या? बात लास्ट डेट की नहीं है, लास्ट डेट इसकी नहीं होती। ओटीआर आप करते चलिए, करते रहिए, लेकिन समस्या ये आती है कि जब फॉर्म आ जाता है और ओटीआर और फॉर्म जब दोनों एक साथ काम जब आप करोगे ना, तो वेबसाइट पर काफी बर्डन हो जाता है, जिससे कि कभी कभी वेबसाइट काम ही नहीं करता, ओटीआर आप भर ही नहीं पाते हो। एक एक सप्ताह हो जाता है, ओटीआर नहीं भर पाता है। ऐसा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एलटी ग्रेड के पेपर में हुआ था। पहले से ही बता दिया गया था कि ओटीआर कर लीजिए, आयोग ने भी कह दिया था, लेकिन फिर भी बच्चे बैठे थे कि फॉर्म आएगा तब किया जाएगा ओटीआर। और बहुत बच्चों ने फॉर्म के टाइम में ओटीआर किया, जो कि ये ठीक नहीं है। जब अभी से ये पता चल गया कि ओटीआर आवश्यक हो चुका है बिहार लोक सेवा आयोग के सभी परीक्षाओं में, तो क्यों देरी क्यों करना है, पहले ही कर लीजिए। अब दूसरी चीज, तो अब पहला तो आपको प्रश्न का जवाब मिल गया कि ओटीआर के लिए बैठे नहीं रहना है, ओटीआर कर लीजिए, है ना। ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन ही करना है, कर लीजिए, जिससे टीआरई जो 4 की वैकेंसी आए आप उसके लिए भी एकदम सहज रहें। और फॉर्म में कैसे आएगा, जैसे कि आपने अगर पहले से ओटीआर कर लिया तो जैसे ही आवेदन जब करोगे, अप्लाई करोगे, तो उसमें आएगा कि क्या आपके पास ओटीआर नंबर है। अगर नहीं है तो तुरंत नहीं पे क्लिक करोगे तो ओटीआर वाली फिर प्रोफाइल खुलेगी, फिर आपको ओटीआर पूरा करना होगा। और यदि हाँ तो तुरंत कहेगा कि ओटीआर नंबर दीजिए, ओटीआर नंबर देंगे, फिर सीधे एक ओटीपी आएगा, फिर उसके बाद आप जब उसमें रजिस्टर करोगे तुरंत आपका डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, बाहर आओगे। तो उसमें ऑलरेडी जैसे ओटीआर मेंशन करोगे और तुरंत क्लिक करोगे तो कुछ जानकारी, जैसे आपका नाम पहले से ही उसमें रहेगा, आपके पिता का नाम पहले से ही रहेगा, बार बार नहीं भरना पड़ेगा, जन्म तिथि पहले से ही रहेगा, आपको बार बार नहीं भरना पड़ेगा, आप फीमेल है कि मेल है वो भी पहले से ही रहेगा। यहाँ तक कि आपकी जो है ये शैक्षणिक जानकारी, हाई स्कूल में कितना परसेंट है, कहाँ से आपने हाई स्कूल किया, किस सन से किया, किस सन से इंटर किया है, कहाँ से बीएड किया है, क्या है, ये सारी इसेंशियल जानकारी पहले से रहेगी, आपको बार बार भरना नहीं पड़ेगा। एक बार वो कहेगा, बस कुछ चीज़ें होंगी जो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो करना होगा, बस बाकी पहले से ही उसमें रहता है। बस आपको आवेदन मतलब मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगता है, फॉर्म भर जाता है। तो इतना ये मतलब इतना कम समय में जो हमारी चीज़ें, जो हमारा आवेदन है वो हो जाता है। तो इसी से बचने के लिए कि कम समय में बच्चा जो है फॉर्म भर ले, ज़्यादातर वेबसाइट पे ज़्यादा देर तक न रहे, इससे कि जो अगला बच्चा है वो भी आता है, तो ऐसे में वेबसाइट पे काफ़ी बर्डन पड़ जाता है। और दूसरी चीज़ पारदर्शिता आती है इससे, पहले से ही चीज़ें रहेंगी तो भाई पारदर्शिता भी है इसमें, है ना। तो इसमें डाटाबेस, पारदर्शिता, ये सारी चीज़ों की सुविधा होती है, इसलिए ओटीआर बहुत जरूरी है। अब ओटीआर में अब दूसरा प्रश्न है कि क्या मैम अगर हमसे ओटीआर में गलती हो जाता है तो क्या उसमें संशोधन नहीं होगा?
ऐसा तो अभी तो दिया है कि नहीं होगा, अभी दिया है कि नहीं होगा। तो अब आप कहोगे कि ठीक है मैम, अगर गलती हो गई तो हम दूसरा फिर से भर देंगे, दूसरा फोन नंबर से भर देंगे। भाई दूसरा फोन नंबर से भरोगे, आधार नंबर चाहिए उसमें, आधार नंबर कहाँ से लाओ, दूसरे का आधार तो नहीं लगाओगे ना। तो उसमें साफ तौर पे आयोग ने कह दिया कि एक से अधिक ओटीआर नंबर मान्य नहीं है, यानी एक से अधिक आपका फॉर्म ओटीआर का मान्य नहीं है। मतलब आप सोचोगे कि मेरे पास 2-2 ओटीआर नंबर है और आप खुश होगे तो वो कैंसिल हो जाएगा आपका फॉर्म। यानी एक ही बार ओटीआर करना है और एकदम समझ लो धैर्य के साथ, और एक बार अगर भर लिया भर लीजिए। संशोधन अब फ्यूचर में क्या है नहीं हम बता सकते, लेकिन वर्तमान में ये कि चेंज नहीं होगा। और एक से अधिक आवेदन भी आप नहीं कर सकते, मतलब आप ये नहीं कर सकते कि एक गलती हो गई, जैसे होता है ना कि एक फॉर्म में गलती हो जाती थी तो हम दूसरा फॉर्म भर देते थे, और ऐसा जो बिहार स्टेट के पेपर में बहुत सारे बच्चों ने किया था। तो एक से अधिक आवेदन भी अमान्य है, स्वीकार ही नहीं है, ऐसा आयोग ने स्पष्ट रूप से कह दिया है। अब देखो, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरे 6 चरणों में है। अब आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले व्यक्तिगत जानकारी, जैसे कि आपका नाम, पिता का नाम है ना, और आपका क्या है ना, लिंग फीमेल है मेल है ना, और फिर आपकी लिंग आधारित जानकारी के बाद, और ध्यान रखिएगा अपना जब भी आप एक व्यक्तिगत जानकारी जब भी भरिएगा, अपने पास क्लास 10th का सर्टिफिकेट जरूर रखिएगा, मार्कशीट जरूर रखिएगा। क्योंकि क्लास 10th का जो मार्कशीट में अगर कुमार है, क्योंकि भविष्य में जब आप ना सेलेक्ट हो जाओगे तो अगर आप, जैसे मेरे पिताजी का नाम जो है फलाने सिंह है, मतलब मान के चलो कि कोई फलाने कुमार सिंह है और मैंने कुमार नहीं लगाया और हाई स्कूल पर कुमार है और मैंने जल्दी जल्दी में कुमार नहीं लगाया, तो भविष्य में जब सेलेक्ट होगे ना तो एफिडेविट देना पड़ेगा कि कुमार क्यों नहीं लगा है। तो ये ध्यान रखिएगा, बाद के झंझट से बचने के लिए हाई स्कूल का मार्कशीट अपने पास रखिएगा। अगर कुमार है तो कुमार लगाना है। कुमारी भी अगर देखोगे ना तो जब आप बाहरी स्टेट में, जैसे आप उत्तर प्रदेश के हो छात्र, तो सभी के मार्कशीट जो यूपी बोर्ड के होते हैं उनके आगे कुमारी लिख के आता है, और आपने फॉर्म में कुमारी मतलब, तो इसके लिए भी एफिडेविट देना पड़ा था, क्योंकि मुझे पता है एफिडेविट इस बार देना पड़ा था जब ये दोबारा से सत्यापन चल रहा था, तो क्योंकि बहुत फर्जीवाड़ा हुआ था। तो बहुत सारी चीजें हैं बच्चों। तो कुल मिला के जो हाई स्कूल के सर्टिफिकेट पे जो आपका जन्म तिथि है, पिता का नाम है, आपका नाम है, माता का नाम है, सब वही सेम टू सेम भरिएगा, कुछ अलग नहीं। फिर आपका पता, अगर आप बिहार राज्य के स्थायी हैं तो स्थायी पता अपना डाल दीजिएगा, है ना, और जहां अगर कहीं मतलब, और अगर नहीं है तो जहां के हैं वहां का एकदम सही सही, कुछ गलत नहीं बताना है इसमें, एकदम सही सही भरना है। फिर तीसरे चरण में अन्य बाकी शैक्षिक योग्यता और अनुभव आपको बताना है कि आपने हाई स्कूल कहाँ से किया, कैसे। तो अभी मैं फिर फोटो हस्ताक्षर एकदम अपलोड करके आपको अपनी प्रोफाइल लॉक कर देनी है, और अगर आप चाहो तो डिजी लॉकर से भी आप जोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि इससे शैक्षिक योग्यता के सर्टिफिकेट का सत्यापन बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसानी से आपके सर्टिफिकेट का सत्यापन हो जाएगा। तो ये, अब जैसे देखो, अब आपके मन में आएगा मैम मैं किस वेबसाइट पर जाऊंगी तो फॉर्म मुझे मिलेगा, तो आप इस पे जाओ bpsconline.bihar. ये क्या है, gov.in, इस वेबसाइट पर ही आपको जाना पड़ेगा। फिर इस वेबसाइट पर जाओगे तभी आपको फिर क्या इंटरफेस खुलेगा। तो जैसे ही जाओगे इस पर तो आपका इस तरह से आएगा। तो देखो, जिसके पास पहले से ही है तो वो अपना यहां डाल के लॉगिन कर दे, लेकिन जो बच्चा नया है उसको न्यू रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और इसको करने के लिए जैसे ही इस पर करोगे ये इंटरफेस खुल जाएगा, तो आप यहाँ क्लोज पर टिक कर देना, और जैसे ही टिक करोगे पूरी प्रोफाइल खुल जाएगी। सबसे पहला मेल आईडी सही सही डालना, ऐसा नहीं कि भविष्य में मोबाइल खो गया तो ईमेल आईडी भूल गए, भाई पूरा फ्यूचर टिका हुआ है, तो मेल आईडी एकदम सही सही डालिएगा, क्योंकि उस पर आपका क्या जाएगा, मेल आईडी जैसे डालोगे और इस पर क्लिक करोगे तो एक ओटीपी जाएगा मेल आईडी पर, और जब मेल आईडी पर ओटीपी जाएगा तो तब आप यहाँ पे ओटीपी डालोगे, तब वेरीफाई करोगे, तब जा करके
कभी कभी हो सकता है कि इनबॉक्स में ना मिले, तो आप स्पैम वाले में जाना, स्पैम सेक्शन में किनारे होता है मेल में, तो आप उसमें देखने को मिलेगा, और OTP यहाँ नंबर डाल के वेरीफाई कर देना, तो इससे आपका मेल ID वेरीफाई हो जाएगा। फिर फोन नंबर डालना, गेट OTP, जैसे OTP सीधे जाएगा आपके फोन नंबर पे, फिर आप उस OTP को वेरीफाई कर देना, तो इससे आपका मेल ID और फोन नंबर दोनों ही वेरीफाई हो जाएगा। अब नया पासवर्ड बनाना, नए पासवर्ड के लिए जैसे एक कैपिटल लेटर कर देना, एक कैपिटल लेटर कर देना, बाकी स्मॉल लेटर, और एक उसमें क्या होता है, जैसे मैं क्या है कि मैं अपना, अगर मुझे जब भी पासवर्ड बनाना होता है तो मैं ऐसे बनाती हूँ, जैसे मेरा नाम प्रियंका है तो P, अब उसके बाद मैं स्मॉल डालती हूँ, और जो मेरी जन्म तिथि होती है उसके आगे मैं मतलब पहले मैं @ डालती हूँ और उसके आगे मैं जन्म तिथि डाल देती हूँ, तो इससे मेरा क्या होता है, एकदम अच्छा बनता है, तो एक केस सेंसिटिव हो जाता है, तो ऐसे ही पासवर्ड बनाओगे तुरंत ले लेगा, ठीक है। अब इसके बाद आपका एज पर, देखो लिखा भी है कि हाई स्कूल के मार्कशीट पर जो आपका नाम है आप एकदम कैपिटल लेटर में अच्छे से भर दीजिए। फिर उसके बाद बच्चों, तो यहाँ पे पासवर्ड है, फिर आप पासवर्ड की पुष्टि करिए, 2 बार डालना पड़ता है। फिर आपका नाम जब है तो आपको फिर यहाँ पे अपना नाम भी सत्यापित करना पड़ेगा, दोबारा से लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपके पिताजी का नाम है, फिर दोबारा से अपने पिताजी का नाम सत्यापित करिए कि दोनों में सही लिखा है कि नहीं लिखा है। फिर यहाँ पे माता का नाम है, फिर आपको एक बार लिखना होगा, सत्यापित करिए कि उधर जो लिखा है यहाँ सही है कि नहीं है। फिर आपका जो है जन्म तिथि जो हाई स्कूल के मार्कशीट पे है, बस आपको यहाँ पे डालना है, फिर वही जन्म तिथि दोबारा से यहाँ डालना होगा, तभी क्या होगा, सत्यापित होगा। फिर आपका जेंडर है, यहाँ जेंडर को भी सत्यापित कीजिए। ID, सेलेक्ट ID में अगर आधार कार्ड रहेगा ठीक है, या फिर जो ID हो इसमें से सेलेक्ट करके वो ID आप डालोगे, फिर उस ID का, फिर उसके बाद बच्चों क्या होगा, फिर जैसे ही यहाँ पे ID डालोगे ना तो तुरंत खुल के आएगा कि आपके ID का नंबर बता दीजिए। तो अगर आप आधार कार्ड पे क्लिक करोगे तो आधार नंबर यहाँ डालना पड़ेगा, तो उसके आगे आधार, क्योंकि ये जब टिक होता है तभी पहचान पत्र की ID का नंबर वाला सेक्शन खुल के आता है, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों आपका क्या है, क्या आपने हाई स्कूल का कंप्लीट कर लिया है, तो आप कहोगे हाँ। फिर आपका शॉर्ट नेम, व्हाट इज द शॉर्ट नेम, बोर्ड कौन सा है, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, कौन सा है, तो आप वो डाल दीजिएगा। फिर आपका रोल नंबर क्या था हाई स्कूल में, वो डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर आपका विच डिड कंप्लीट इंटरमीडिएट, तो आप यहाँ पे टिक करोगे तो आ जाएगा। यहाँ तक कि ब्लड ग्रुप भी इसेंशियल है, जरूरी है, तो अगर आपने ब्लड की जांच नहीं कराई है, आपको ग्रुप नहीं पता है, जाके करा लो, है ना, ठीक है। अब देखिए, अब आपका यहाँ पे पूछा कि आपका सबसे स्पोर्ट पर्सन कौन सा है, तो ये सब बच्चों क्या है ना कि ये सारे सिक्योरिटी क्वेश्चन है ना, जिसका आंसर आपको देना ही पड़ेगा, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आप देख सकते हो अपना स्पोर्ट, जैसे आपको विराट कोहली पसंद होगा तो आप विराट कोहली डाल देना। फिर उसके बाद आप यहाँ एग्री करोगे और बस यहाँ पे टिक करोगे, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत, है ना। यहाँ पे एग्री वाले सेक्शन में एग्री करोगे, बहुत। तो कुल मिला के फॉर्म भरने के लिए बच्चों ये इतनी चीजें तो जरूरी ही है, नाम, पिता का नाम, है ना, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार नंबर, ये सारा आपको जरूरी, और हाई स्कूल का मार्कशीट आपके पास होना ही चाहिए, तभी आप सटीक रूप से सही भर पाएंगे। तो ये है बच्चों, है ना, पूरा एक तरीके से ये OTR भरने से यही होगा कि भविष्य में बस तुरंत आवेदन जैसे आएगा वैकेंसी, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो बिहार का कोई भी या TRE-4 हो, तुरंत आप क्लिक करोगे, OTR नंबर आएगा अपना। और हाँ, OTR नंबर भूलना नहीं है बच्चों, गलती करना नहीं है, और OTR नंबर भूलना नहीं है, इसको एक कॉपी में अच्छे से रख लेना और अपना पासवर्ड अच्छे से रख लेना। तो पासवर्ड और अपना OTR नंबर एक कॉपी में, जैसे अपने जीवन को सुरक्षित रखते हो वैसे ही OTR नंबर, और वैसे तो मोबाइल में जैसे ही करोगे मोबाइल में OTR नंबर आ जाता है ना, मेरे तो मोबाइल में ऐसे ही OTR नंबर रहता है, और हमेशा हम OTR लिखते हैं तो सर्च करके तुरंत आ जाता है, लेकिन आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो ये है पूरा बच्चों OTR बहुत जरूरी है, इसके बिना आवेदन होगा नहीं। तो जो काम बाद में करना है पहले कर लीजिए, जिससे वेबसाइट पर ज्यादा बर्डन ना रहे, और जल्दी से जल्दी काम जैसे ही आवेदन आएगा एकदम पहले उसमें कर लीजिए, है ना, पहले ही में फॉर्म भर लीजिए। तो बच्चों चलते हैं, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और हाँ, एक चीज और भी मैं आपको बता दूं,
जाने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बताना चाहती हूँ। दृष्टि लर्निंग ऐप पर बच्चों, दृष्टि लर्निंग ऐप पर एक आपको सबसे महत्वपूर्ण सूचना है कि 25 तारीख से ही होली की सेल चल रही है ना, 25 तारीख से ही होली की सेल चल रही है। तो आप 25 से 28 फरवरी के बीच में, है ना, आप यानी कि 28 तक आप किसी भी कोर्सेज पे 50% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम में। अधिक जानकारी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 87501 पे, है ना, 8750, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा पता नहीं होता है, तो 87501 पर बस आपको कॉल कर लेना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।